शहीद नायब लांस नायक नरेंद्र सिंधु की कहानी देशभक्ति, बहादुरी और बलिदान की प्रेरणादायक मिसाल है। नरेंद्र सिंधु का जन्म 5 अक्टूबर 1996 को हरियाणा के कैथल जिले के गांव रोहेड़ा में हुआ था। उन्होंने 2017 में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा की राह चुनी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान 28 वर्ष की उम्र में बहादुरी से लड़ते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने शहीदता को प्राप्त किया। 8 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के गुडार वन क्षेत्र में सेना और आतंकवादियों के बीच एक भयंकर मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आतंकवादियों के छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की एसओजी के संयुक्त आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की शुरुआत हुई। सुरक्षा बलों ने गुडार वन के जंगलों को पूरी तरह से घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ फायरिंग की। मुठभेड़ दोनों ओर से होने वाली भारी गोलीबारी में तब्दील हो गई। इस दौरान आतंकवादियों को घेर कर मार गिराया गया। खबर मिली कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सफल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में स्थिति को और मजबूत करने का निर्णय लिया। मुठभेड़ के दौरान कैथल के गांव रोहेड़ा से आने वाले लांस नायक नरेंद्र सिंधु, जो 3 राइफल्स राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे, अपने साथियों के साथ गश्त कर रहे थे। आतंकवादियों के अचानक हमले के दौरान नरेंद्र को गोली लग गई। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत निकटतम अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नरेंद्र सिंधु ने अपने साथियों के साथ आतंकवादियों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी। उनके शौर्य के कारण 2 आतंकवादियों को मार गिराने की जानकारी मिली। वह मुठभेड़ में घायल हुए, लेकिन उन्होंने अंत तक लड़ने का साहस नहीं छोड़ा। इस मुठभेड़ में लांस नायक नरेंद्र के साथ सेना के एक सूबेदार प्रभात गौर भी शहीद हुए। यह मुठभेड़ ऑपरेशन गुडार क्षेत्र में हुआ, जो कि आतंकवादियों के लिए चर्चित दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में है और आतंकवादी अक्सर यहां से सेना और सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। ऑपरेशन के दौरान सेना ने तेज कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को घेर लिया और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया सूचना को सही साबित किया। इस मुठभेड़ में शहीद हुए नायब नरेंद्र सिंधु की उम्र 28 वर्ष थी। उन्होंने सेना में भर्ती होकर करीब 8 वर्षों तक देश सेवा की। वे अपनी बहादुरी और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी शादी होना थी, परंतु अपने फर्ज और देश के लिए उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। नरेंद्र सिंधु के शहीद होने के बाद उनके परिवार में गहरा शोक छा गया। उनके पिता दलबीर सिंह एक किसान हैं, माता रोशनी गृहिणी है और उनका एक छोटा भाई अमेरिका में रहता है। परिवार और गांव वाले उनकी शहादत पर गर्व महसूस करते हैं और उन्हें अमरवीर का दर्जा देते हैं। सेना प्रमुखों और राज्य के उच्च अधिकारियों ने नरेंद्र सिंधु को शहीद कहकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव रोहेड़ा कैथल में किया गया, जहां उनके सम्मान में अधिकारी, जवान, गांव वाले और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस पूरी मुठभेड़ की घटना ने यह दिखा दिया कि हमारी सेना देश की रक्षा में हर समय तत्पर है और अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित रखती है। शहीद नायब नरेंद्र सिंधु ने आतंकवाद के खिलाफ एक मिसाल कायम की और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। यह घटना हमारे लिए गहराई से सोचने की और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने की प्रेरणा है। नरेंद्र सिंधु जैसे जवानों के साहस और बलिदान के बिना भारत देश सुरक्षित नहीं रह सकता। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।